जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और जो पैकेज नंबर 2 का टेस्ट नंबर 3 जो था, जो हम लोग इसका आपको टेस्ट करवाए थे, तो उसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी भी वीडियोज का डिस्कशन देख लीजिएगा। और इसमें जो आपका दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आइए, हम आपके सामने पहला सवाल है कि संख्या या निम्न में से किससे विभाज्य है। अभी किससे विभाज्य है तो देखिए, जो सबसे छोटा है ना उसे पहले चेक करिए, क्योंकि चारों में से कोई एक ही टो से क्या होगा, ये कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम 13 से चेक करते हैं तो 13 का रूल क्या है। 13 का रूल है कि आप पेयर बनाइए। पेयर किसका बनाइएगा, तो पेयर बनाइए आप 3-3 डिजिट का। अब फिर उसको अल्टरनेट को जोड़ के घटाना होगा। तो पहले 3 ही चेक करते हैं या फिर 7 चेक करिए, क्योंकि 7 और 13 दोनों का रूल सेम होता है। तो 3 का चेक करेंगे तो 5 1 6 2 8 3 11 4 15 1 16 2 18, तो 3 से कट रहा है। लेकिन 13 वाला रूल आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 251 है, 143 है और ये कितना है, 2 है। तो 3 अंक का अल्टरनेट पेयर बनाइए। क्या बनाइए, अल्टरनेट पेयर। इस दोनों को जोड़िए तो 200 कितना हो गया, 51 और 2 कितना हो गया, 53। अब इसको 143 में से घटाइए, ये कितना हो जाएगा आपका 110। अगर इस संख्या 7 से कट जाए तो समझिए पूरा नंबर 7 से कटेगा। अगर 13 से कट जाए तो संख्या 13 से कट जाएगा। 11 से कट जाए, यानी ये जो नंबर 11 से कट रहा है ना, तो समझिए ये नंबर 11 से भी कटेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा सवाल में छोटा छोटा दिमाग लगाना है। बाकी आपको रूल हम सिखा दिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल क्या है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। गुणनखंड मतलब कि इसको विभाजित करने वाला, जैसे बात किया जाए कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में ना एक आता है, ना एक तो ना अभाज्य है ना क्या अभाज्य है। लेकिन बोल रहा है कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो देखिए 108 को काटने के लिए 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 5 भी आएगा। तो क्या 5 108 को काटेगा, नहीं काटेगा। 5 से कटने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 नहीं तो 5 चाहिए। और 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 से कटेगा लेकिन 4 होगा नहीं। क्या है कि आपको क्या देखना है, अभाज्य। तो ये एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 ही नंबर हो गया, कौन, 2 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है कि अब इसमें मात्र दुइये को गुणनखंड बनेगा, जो 2 और 3 का जो क्या हो सकता है, प्राइम हो सकता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 6845। उनका मौसा क्या है, 37 है। एचसीएफ क्या है, 37 है। दो संख्याओं का मल्टीपल कितना है, 6800। तो बड़ी संख्या यानी आप एलसीएम निकाल दीजिए, क्योंकि दो संख्या का मल्टीपल दिया है तो पता होना चाहिए कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पे 6845 है, इसमें किससे भाग दे देंगे, 37 से। तो भाग देते समय देखिए बहुत सिंपल है, ये नहीं कि भाग देते रहना है। अरे ये जो नंबर 7 है, जब भाग देंगे तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, 7 में 8 से किए तो 56 6 हो गया, 7 में 7 से कर दिए तो 49 9 हो गया, 7 में 5 से किए तो 35, यानी भाग दीजिएगा ना तो 185 आएगा। ऐसे आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, भाग देने का उतना जरूरत नहीं है। अब आइए अगला सवाल में, 54 नंबर। इसमें ये वाला आपका नहीं है, ठीक ना, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है। इस सब को पहले जोड़ लेंगे, तो जोड़िएगा तो 5 2 7 1 3 4 4 8 2 10 का 0 हाथ में 1 और 9 10 5 15 3 18 3 21। अच्छा, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 22 कितना होता है, 42 और 8 50 10 60। अब -1 बराबर कितना हो गया, 43। तो इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 43 गुना 60 माइनस 43, x बराबर 2107। तो 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25 माइनस 43, x बराबर 2107। तो इसको इधर भेज लेते हैं, तो -43 x बराबर जब घटा के लिखेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 7 गया 3, और इधर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और इधर 5 में से गया 4,
यानी 400 कितना हो जाएगा 73, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर काटेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अब देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी सवाल हो ना, तो आपको अगर बनाना रहे तो अगर 1 मिनट से ज्यादा लगे तो समझिए इसका दूसरा तरीका है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का मान 957 और बी का मान 932। तो इसका हो गया कितना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जानते क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आपको सीधा इसका वैल्यू निकाल लेना है a माइनस बी, मतलब इन दोनों को घटा लीजिए, यानी घटाइए कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, एक कट गया, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, कितना होगा 625। अब आइए 56, निम्न आंकड़ों का औसत क्या है, इसका एवरेज हमको निकालना है, तो सबको जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सबका यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट कितना है, सबका सेम है, तो आप जोड़ लीजिए, पहले यूनिट डिजिट जोड़ लीजिए, यहाँ से 5 चाहे जोड़ ही लेते हैं, 5 3 8 5 13 8 21, 21 और 7 28 और 2 30 का 0 हाथ में कितना हो गया 3, एक अंक के बाद दशमलव, और 3 4 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 1 20 का 0 हाथ में 2, और 2 4 1 5 1 6 6, कितना हो गया 60, 6 6 6 एक 7 ना हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 7, फिर से जोड़ लेते हैं, रहिए 5 3 8 5 13 8 21, 21 7 28 2 30 का 0 हाथ में 3, 4 7 7 14, 14 4 18, 18 3 21, 1 22, 1 23 का 3 हाथ में 2, 2 4 1 5 1 6, 63 हो गया, भाग देंगे किससे 7 से, काटे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया आपका 9। 56 के बाद आ जाइए किसमें 57 में, 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है, एक नया प्रेक्षण 11वां शामिल किए जाने पर औसत में 1 की कमी होती है, तो 11वां प्रेक्षण क्या है, तो जो नया जो आएगा उसके बारे में पूछा है। 21 तो पहले से है, ये है, एगो के आने से सब में कमी हो गया, मतलब कि 1 गुना 11 घटा देंगे, तो न्यू वाला कितना हो जाएगा आपका, न्यू वाला कितना हो जाएगा 10। लेकिन ये तो हो गया डायरेक्ट, ये हो गया क्या आपका डायरेक्ट। अब आइए इसको किससे निकालते हैं, बेसिक से, किससे निकालेंगे बेसिक से, तो 10 प्रेक्षण का एवरेज 21 है, तो टोटल कितना हो गया 210। एक नया प्रेक्षण शामिल कर लेते हैं, तो 210 में एक नया x जोड़ दिए तो 1 का कमी हो गया, तो 1 का कमी हो गया, तो 10 प्रेक्षण यानी कि 11 प्रेक्षण हो गया अब, लेकिन 21 से औसत कितना हो गया 20 हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, तो 210 प्लस x बराबर 11 दूनी के 22 220, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो ये डायरेक्ट वाला ना सही है, ये आपका इनडायरेक्ट निकलेगा, ठीक ना। अब दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन की तरफ, a प्लस बी प्लस सी बराबर बी प्लस सी सी प्लस ए, तो देखिए सबको जोड़ देंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब भी आपको इस तरह का डाटा 14 15 कुछ दिख जाए तो सबको x मान लीजिए, 6x 7x और 8x, 13 8 कितना हो जाएगा 21x, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21x बटा 2, इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी हमको काम पड़ेगा आगे। आपसे कह रहा है कि ए बी सी का मान कितना है 14 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 है, तो इसके अकॉर्डिंग सी का मान निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 21 बटा 2x है, तो हम यहां से क्या करेंगे सबका अलग अलग निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू है 6x, कितना हो गया 6x हो गया, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 21x में से घटा देंगे किसको 6x को, तो कितना हो जाएगा 9x बटा 2, 9x बटा 2। c का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू पूछा है हमसे, c का ही तो वैल्यू पूछा है, तो c का वैल्यू हो गया 9x बटा 2। तो देखिए यहां से देखा जाए तो यहां से एक काम कर, इतना लंबा चौड़ा हम काहे लगी बना दिए, रुकिए
इतना दिमाग हम झुट्ठों के काहे ला लगा रहे हैं इतना सिंपल क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए। इससे भी बना सकते थे, डायरेक्ट सोचिए कि 8 7 15 6 21 मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 21/2। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 10.5। तो a प्लस बी का मान कितना है 6 है, तो c का मान हो जाएगा 4.5 नहीं हो जाएगा। अच्छा b प्लस सी का मान 7 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5 और टोटल 10.5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब यहाँ दिया है किसका 14, किसका तीनों का यानी 10.5 का, तो हमसे किसका पूछा है c का ना, तो गुना कर देंगे कितना से 4.5 से। इसको उड़ा दीजिए 15 से 3 बार में, अब 15 सत्ते 105, 7 से 2 बार में 2 तिया 6। ऐसे बनाइएगा, एक्स वाई जेड नहीं मानिएगा। हमको लगा कि कोई और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, तो इस तरह से नहीं बनाइएगा, सीधा आप ऐसे बनाइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सबको जोड़ेंगे 21/2, ए बी सी का वैल्यू 10.5। क्वेश्चन में ए प्लस बी का दिया है 6, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.5, बी प्लस सी का वैल्यू है 7, तो आगे 3.5 और फिर आगे कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है ना। अब यहां से टोटल 14 का वैल्यू 10.5, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.5। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 2 16 6 के चतुर्थानुपात और 4 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात क्या होगा, यानी डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा BC/A, मतलब कि इसमें BC का मान 16 गुना 6/2 यानी कितना हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका 16 6 96/2 कितना हो जाएगा 48। डिजिट में कुछ गड़बड़ है का जी। और यहां से निकालेंगे तो 4 6 का तृतीय अनुपात यानी c का वैल्यू 6 का स्क्वायर बटा 4, क्योंकि क्या होता है c बराबर होता है b² बटा a, और ये किसका काम करेगा a का, ये किसका काम करेगा b का, यानी कि कितना हो जाएगा 9। यहाँ कुछ तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, 16 6 का चतुर्थानुपात पूछा है, तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 16 हो जाएगा, c का मान 6 हो जाएगा, d का मान पूछा है तो BC/A 16 गुना 6/2। या तो क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, 48:9 होगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसको 48:9, देखिए इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है सवाल में, इसीलिए गड़बड़ा गया है, बाकी आपका बिल्कुल सत्य है, आंसर आपका कहीं से भी कोई गलती नहीं है। बढ़े ना आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपया 20 रुपये प्रति केजी के दाम से दो किस्म को किस अनुपात में मिलाया जाए। एगो किस्म 15 रुपये है, एगो किस्म 20 रुपये है। हम बोले हैं ना कि दोनों का क्वांटिटी मिला के कैसे है 18 रुपये है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या निकल जाएगा मात्रा, क्या निकल जाएगा मात्रा। तो 20-18 का अंतर कितना हो गया 2, अब 15-18 का अंतर कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। आइए 61 में, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो मान लीजिए कि तीसरा संख्या आपका 100 है, इससे 90% कम है तो ये 10 हो जाएगा, अब 75 कम है तो कितना हो गया 25 कम हो गया। कह रहा है कि पहली संख्या में कितना का वृद्धि, इसमें कितना का वृद्धि कर दे ताकि वो दूसरी के बराबर हो जाए, तो 15 का वृद्धि कर देंगे किससे 10 में, अब परसेंट निकालना है तो 100% से, कितना हो गया 150% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक ना। आइए अगला सवाल में आइए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए आय बराबर जो आपका रेवेन्यू होगा, जो आपका राजस्व होगा, रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू बराबर होता है, यहां बोला कि मूल्य यानी कि प्राइस गुना सेल, ये याद रखना है आपको। मतलब कि जितना आप सेल ऑफ नंबर करिएगा प्राइस, तो बोल रहा है कि मूल्य में 20% का कमी, तो प्राइस कितना हो जाएगा 80%, उसके बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, मतलब उसका सेलिंग में कितना का वृद्धि हुआ x% का, उसके राजस्व प्राप्ति में कितना का वृद्धि 125% का, अगुना सेल। तो इसको काट देंगे 5 से 25 बार में, 5 से 16 बार में, तो सेल बराबर हो जाएगा 25/16। बोलिए कि इसमें कितना का वृद्धि कर दिए
9 का किस में 16 में परसेंट निकालना है तो 100% से, तो ये कितना हो जाएगा 900 बटा 16, 16 पचे 80, 16 छक 96, 56.25% आपका आंसर हो गया। यानी जब भी इस तरह का सवाल आएगा, मान लीजिए कि आपको रेवेन्यू, जैसे कोई सामान बेच रहे हैं तो जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ किसके आधार पे, प्राइस के आधार पे और सेलिंग के आधार पे। तो प्राइस में अगर 80% का कमी हो गया तो रेवेन्यू 25% बढ़ गया, तो सेल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो 56.25%, यानी एक बिक्री में कितना का वृद्धि हुआ 56.25%। 63 में देखिए, दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। एक बहुत शानदार टेक्निक सिखाते हैं, जब आपको लाभ और हानि डायरेक्ट निकालना पड़े तो जैसे 800 दिया है ना, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे सिंपल भाषा में सोचिए कि एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब कि हमारा अगर प्रॉफिट की बात करें, कहीं पे अगर प्रॉफिट बोला जाए तो क्या बोलिएगा, एसपी में से सीपी को क्या करिएगा, घटाइएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ है, 3 सीपी के बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ है, 3 सीपी के बराबर क्वेश्चन में दिया है, और बोला कि जितना वस्तु खरीद के लाए हैं ना उतना वस्तु हम बेच दिए। तो कै गो वस्तु खरीद के लाया है, कै गो वस्तु खरीद के लाया है, तो आपको खरीद के लाया है कि 2 गो वस्तु खरीद के लाया और 2 गो वस्तु क्या कर दिया, बेच दिया। तो उल्टा लिखेंगे ना, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, 2SP माइनस 2 सीपी, मतलब कि 2 गो एसपी और 2 गो सीपी, 2 गो खरीदे और 2 गो बेच दिए, तो 3 गो के बराबर लाभ हो गया। इसको लिखेंगे तो 3CP अब प्लस 2CP बराबर 2SP, 5CP 2SP, तो CP रेशियो SP 2:5, कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 3 का, किस पे, 2 पे, परसेंट निकालना है तो 100% से, ये कितना हो जाएगा 150% का लाभ हुआ। तो कितना शानदार टेक्निक हो गया कि जितना वस्तु खरीदे थे उतना ही वस्तु बेच दिए। इतने याद रखिएगा, 2 गो वस्तु का चर्चा हुआ तो 2 गो एसपी में से 2 गो सीपी घटा दिए तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 गो सीपी के बराबर। कभी कभी सवाल में बोल देता है कि इतना विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 2 उपहारों में से प्रत्येक को 30 रुपए में बेचा, एक उपहार पर उसे 18% का लाभ और दूसरे पर 18% की हानि हुई। उसका कुल लाभ और हानि पूछा है। लाभ हानि परसेंट पूछता तो क्या बनाते, x² बटा 100% डायरेक्ट लिख देते, और हमेशा क्या होता उसको हानि होता, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो हमेशा हानि होगा तो ये दोनों आंसर में से कौन नहीं होगा। सीधा क्या करिए कि 18 का स्क्वायर अब बटा 100 कर दीजिए। 18 का स्क्वायर होता है कितना आपका 324, तो 324 बटा 100 3.24% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो 3.24% का हानि हो गया, यानी कि सीपी को आप क्या मान सकते हैं 100, आपका लॉस हो गया 3.24, तो आपका एसपी कितना हो गया 100 में से हम घटा देंगे, यानी कि 96 कितना हो जाएगा 76, 96 कितना हो जाएगा 76। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक वस्तु को 30 में बेचा था, 2 वस्तु को 2 गुना 30, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 96.76। आपसे क्या कह रहा है कि आप लॉस निकालिए, हानि, तो गुना कर दीजिए 3.24 से। इसको काटेंगे तो ये अप्रॉक्स मान लीजिए कि आपका कट जाएगा कितना बार में, 3 से काट लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 दूना का 6। अगर हम 60 में 32 से भाग देंगे तो कितना 2 के आसपास नहीं आएगा, कम ही आएगा वैल्यू, तो 2 रुपया का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चूंकि ये क्रॉस वैल्यू आपको निकालना है, डायरेक्ट निकालिएगा तो आपको मतलब कि जल्दी नहीं निकल पाएगा, नहीं तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, फिर आप 60 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो हो सकता है कि हल्का फुल्का 3 के अप्रॉक्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 रुपया लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों तो होगा नहीं, एगो 2.5 दिया है, एगो 2 दिया है, तो 32 से करेंगे तो 32 दूनी के 64 हो जाएगा, यानी कि 2 से भी कम आना चाहिए, 2 के आसपास आना चाहिए, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से इसको छाटेंगे चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन।
आगे बढ़िए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है, दुकानदार 10% का छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है। कोई छूट ना दी जाए तो लाभ और हानि परसेंट क्या है? देखिए हमारा टेक्निक यही कहता है कि 480 रुपया दिया है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखिएगा। आपको परसेंट पूछा है, डायरेक्ट आंसर निकालिए। कैसे? अगर कोई वस्तु का एमआरपी कितना है, एमआरपी 100 है तो उसको बेचेंगे कितना में? तो 90 में। कितना में? 90 में। कितना हो गया? 10:9। 8% का लाभ कमाता है, यानी कि सीपी भी लिख लीजिए। 100 से एसपी कितना हो जाएगा? 108। देखिए दोनों का एसपी बराबर कर लीजिए, इधर कितना से गुना? 12 से, इधर भी 12 से, तो 120 हो गया एमआरपी, एसपी हो गया 108, और यहाँ कितना हो गया? सीपी 100। कह रहा है कि आपसे कि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट क्या? मतलब कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो किस पे बेचेंगे? एमआरपी पे बेचेंगे। तो 100 का सामान किस पे बेचिएगा? 120 पे। तो कितना का लाभ हो गया? 20% का। जब आपको परसेंटेज पूछे तो डायरेक्ट रेशियो से आंसर निकालिएगा, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन तोड़ के। इस 8 जैसे 480 है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं 66 में। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग कितना है? 960। देखिए प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान लें तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 4 वर्ष और 8 वर्ष में, तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में 8 चौका 32 और 8 वर्ष में 8 अठे 64। 100 मान लेंगे तब तो ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस 64 बराबर कितना हो गया? 96। ये किसका वैल्यू हो गया? 96 का। और भाग देंगे तो 1 का मान निकला। पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो कितना से गुना कर देंगे? 100 से, तो आंसर हो गया 1000। ठीक ना। आगे आइए 67 नंबर पे। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जितना मिलता है तो मूल धनराशि क्या है? देखिए अगर हम 15% की बात करें तब प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 115। इसको काट लेंगे 20 और कितना हो जाएगा? 23। देखिए 2 साल की बात बोला है ना, तब 20 से क्या कर लेंगे? 23 कर लेंगे। कितना बार? 2 बार कर लेंगे। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करिए तो 400 हो गया, इसका कितना हो जाएगा आपका? 529। 529 बोलिए, ये जो अंतर है ये प्रिंसिपल है, क्या है? अमाउंट है। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना है? 129। 129 का वैल्यू दिया है कितना? 3225। 3225 तो कितना बार में कटेगा? 200। इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 258, यानी 322 में 258 घटाइए। 12 में से 8 गया 4, 11 में 6 हो गया 5 गया 6, इधर आपका कट गया 64, और फिर कितना आ जाएगा? 5। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में ना। कितना हो जाएगा? 5 बार में। 2 का वैल्यू 5। ठीक है, अब देखिए यहां से काटेंगे 129 से तो 25 बार में, लेकिन आपसे कह रहा है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 400। तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 गुना 400 बराबर कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। देखिए ऑप्शन में कहीं भी दशमलव नहीं है तो दशमलव में नहीं आएगा, पहला बात। कहीं ये नहीं बोला है कि लगभग बताइए, तो डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में। ए को बोले तो कहा कि 16 दिन में, बी को बोला तो क्या बोला? 12 दिन में। उन्होंने 4 दिनों तो एक साथ मिलकर काम किया। फिर ए चला गया, शेष काम बी अकेले पूरा किया। तो पूरा काम को समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितना दिन तक काम किया? तो दोनों का एलसीएम हो गया 48, इसका 3, इसका कितना हो गया? 4। बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो 3 + 4 7 क्षमता से ए और बी कितना दिन तक काम किया? 4 दिन तक, यानी 28 काम खत्म हो गया। 48 गो में से 28 गो काम खत्म हो गया, बचा कितना? 20 काम। और ये 20 काम जो है कौन करेगा? कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा तो 20 जो है उसमें हम भाग देंगे कितना से? 4 से। तो कितना हो गया? 5 दिन। लेकिन आंसर 5 दिन नहीं होगा, ऑप्शन में दिया भी नहीं है। कह रहा है कि बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? था 5 दिन इधर काम किया और एक के साथ किया 4 दिन, यानी टोटल कितना हो गया? 9 दिन। कितना हो गया? 9 दिन। आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि ये बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। ये जो है ना बी के कंपेयर में 3 गुना बेहतर क्या है? कामगर है, और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना से 40 दिन कम अवधि में काम करता है। तो दोनों मिलकर वही कार्य कितना दिन में पूरा कर सकता है? देखिए ये तो इफिशियंसी है, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम।
तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। दोनों का अंतर कितना हो गया 2। 2 का वैल्यू कितना हो गया 40। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। आप किसी से भी निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 20 इससे निकालेंगे तो इसका जो टाइम लगेगा ना 20 दिन लगेगा, लेकिन क्षमता कितना है 3। तो 20 गुना 3। लेकिन ये काम हम करेंगे मिलकर, कौन, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर कितना क्षमता से, 3 और 1 4 क्षमता से। तो 4 से कटेगा 5 बार में 5 3 15 दिन। ऐसे सवाल को निपटाइएगा, ठीक ना। आगे आइए 70 नंबर पे। पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी ये 12 मिनट में क्या है 15 मिनट में। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है, जबकि तीनों को खोल दे, मतलब a प्लस बी माइनस सी। चूंकि सी का काम है टंकी को खाली करना, तो 10 मिनट में भरेगा। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये टोटल कितना हो जाएगा 60, ये 5, ये 4 और ये 6। देखिए 5 हुआ, ये 4 हुआ और सब का वैल्यू 6 हुआ, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। तभी तो 6 हुआ। यानी सी का काम क्या है 3 की क्षमता से टंकी को खाली करना। ये हमेशा याद रखिएगा। ये टोटल a प्लस बी माइनस सी का मान 6 हुआ। चूंकि सी का काम है टंकी को खाली करना, तो आप क्या करिएगा माइनस में रखिएगा। कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि सी जो है कितना मिनट में खाली कर देगा। तो 60 क्षमता वाला टंकी है, उसको कितना क्षमता से खाली करेगा 3 से, यानी कितना हो गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 पे। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूर कितने समय में तय कर लेगी। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, 1 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 10, टाइम है 12, लेकिन इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे 5, यानी कितना हो गया स्पीड 50। लेकिन कह रहा है कि स्पीड में कमी कर दे कितना का 5 का, तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, और उतने ही दूरी तय करना है तो कितना मिनट में। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 10, स्पीड कितना है 45। देखिए ये तो किलोमीटर में है, ये जो भाग दिए तो घंटा में निकला, 60 से गुना कर देंगे तो किसमें निकल जाएगा मिनट में। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 10 चौका 40 बटा 3 मिनट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13.1 बटा 3, फिर 60 से गुना करिएगा तो 13 मिनट 20 सेकेंड किसमें है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 72। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल, देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए 15 किलोमीटर आप प्लस 25 किलोमीटर। और टाइम की बात करिएगा तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोलिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, उसके लिए कितना है आपका 30 किलोमीटर पर घंटा। और इधर देखिएगा तो 25 के लिए कितना है 10 किलोमीटर पर घंटा। तब 25 से 15 40, अब बट्टा में कितना हो जाएगा आधा और ढाई, कितना हो गया 4। तो 4 से भाग देंगे यहाँ पे 25 15 40। एक सेकेंड रुक जाइए। 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना, और 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये हो जाएगा आपका कितना आधा, और कितना हो जाएगा ढाई, कितना हो गया 4। तो 4 से काटेंगे तो 10 ही आ रहा है। एक सेकंड देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी, तो ठीक है टोटल डिस्टेंस 15 हो गया। एक अन्य 25 किलोमीटर यानी 25 हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15, स्पीड कितना है 30, अब 25 बटा 10, तो ये हो जाएगा कितना आपका 40 बटा 40 कितना हो जाएगा 0.5 अब प्लस 2.5। तो ढाई या आधा 3 ना होता है, 40 बटा क्या हो जाएगा 3। हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ा रहा है। 40 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हम उसको 4 समझ लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। उनमें से एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तो तदनुसार पानी में उस नाव की गति कितनी होगी। देखिए नाव धारा में याद रखिएगा कि नाव का चाल जो होता है धारा के चाल से क्या होगा हमेशा ज्यादा होगा। और 4 किलोमीटर की दूरी
नाव की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या है, बहती है। और उनमें से एक नाव 6 किलोमीटर जाकर, देखिए किलोमीटर कितना दिया है 6, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या है, नदी की धारा बहती है, यानी कि 4 यहाँ हो जाएगा और नाव को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दूरी बटा चाल बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा चाल। यहाँ पे फिर हो गया 6 और नाव में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे और इधर कितना हो गया टोटल समय 2। तो ऑप्शन से रख के देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ऑप्शन पुट करते हैं 6, तो 6 4 10, 6 बटा 10 कितना हो गया 0.6, और यहाँ पुट कर दे 6, तो 6 में से 4 गया 2 3 6, तो 3.6 आ रहा है, तो ये 6 आपका आंसर नहीं होगा। तो चलिए 8 पुट करते हैं, 8 4 12, तो 6 से काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो गया 5, और यहाँ 8 से पुट करेंगे तो 8 में से 4 गया 4, 4 का कितना हो जाएगा 1.5। तो इस तरह से बोलिए 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये आप ऑप्शन से छांट सकते हैं, ठीक है ना। ये सब सवाल कैसे छांटिएगा, ऑप्शन से। अब आइए 74 नंबर पे, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0। अगर हम इसमें a से भाग दे दें तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर क्या हो गया 4 हो गया, नहीं हो गया दोनों तरफ। आपसे पूछा है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बटा ए प्लस 1 बटा ए स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये जो आपका दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 16 में से 2 गया तो 14, और इसका वैल्यू कितना है 4, तो दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ 75 नंबर पे देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है। अब इसका डायरेक्ट आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जब भी आपको तीन वेरिएबल दो इक्वेशन रहे तो सी को कर दीजिएगा 0, 0 करिएगा तो सब क्वेश्चन हो गया 0, इस सब हो गया 0। मतलब क्वेश्चन हो गया कि a प्लस बी का मान अगर 6 दिया है, एक क्यू आप प्लस बी क्यू का मान 342 है, तो ए बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। बहुत सिंपल है। तो आपको ए बी का ना वैल्यू निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यू 6 का क्यूब बराबर 342 प्लस 3ab, और ए प्लस बी का वैल्यू 6 हो गया, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 न हो जाएगा। अब माइनस 342 बराबर 18ab, अब इधर से घटा देंगे तो 12 में से 6 गया 6, और 3 में से गया 2 1, अब माइनस बराबर 18ab, तो 18 से काटेंगे माइनस 7 बार में, माइनस कितना बार में 7 बार में, तो ए बी बराबर क्या हो गया 7, क्योंकि 126 किससे कटेगा 7 से, तो माइनस 7 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा -7। यहाँ पे ध्यान देना है, कितना आंसर होगा -7। बहुत सिंपल, ऐसे फॉर्मूला लिखते रह जाइएगा, आंसर कहीं हाथ में आने वाला नहीं है। अब आइए 76 नंबर सवाल में, इसमें ध्यान देना है। देखिए साइन कोस ऐसे दिया है ना, इसमें लगाइए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों के एक बार जोड़ दीजिएगा तो 2 क्या बन जाएगा साइन थीटा, और दोनों के एक बार घटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा। अब बराबर इसको जोड़ लीजिए, इधर भी 3 प्लस 1 4 और 3 बट माइनस 1, ठीक ना। ये 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/1, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, क्या हो गया P और ये क्या हो गया B। तो देखिए आपको H का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है H का, तो H बराबर क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो गया √17 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे देख लेते हैं P है और कितना है B है, इससे भी नहीं निकालते ना तो ज्यादा सही रहता। देखिए हम कौन दुनिया में बह जाते हैं, यहाँ देखिए इससे भी निकालते लेकिन इतना लंबा चौड़ा चल गया, क्रॉस से गुना कर लीजिए ना, सबसे बढ़िया रहेगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको हम इधर भेज देते हैं, कॉस को कॉस तरफ साइन को साइन तरफ, इधर भेजेंगे तो -2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा -2 कॉस थीटा। टेक्निक सिखा रहे हैं, अभी दोनों क्या हो गया कट गया, चूंकि
कॉमन दुनिया में ये क्वेश्चन बन गया। एक सेकेंड रुकिए। अगर हम इसको इधर भेज दे तो -2 साइन थीटा, इधर उधर गड़बड़ा जाता है। इधर हो गया -4 कॉस थीटा, माइनस से माइनस कट गया। देखिए साइन थीटा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा और बटा क्या हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा बराबर 2/1। यही चीज हम वहां लिखना चाह रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा आपका P हो गया। और जैसे साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। ये कितना हो जाएगा B। तो H बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 बराबर 5। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना है 2, 2 बटा कितना हो गया √5। √5 का पावर क्या हो गया 4 माइनस B/H 1 बटा कितना हो गया √5। √5 का पावर कितना हो गया 4। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना हो गया 25। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 माइनस 1 यानी कि 15/25। और 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 3/5 यही हो गया। देखिए इतना भी मेहनत नहीं करना था। अब बताते कंपोनेंट डिविडेंडो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 और 1 जोड़िएगा 4 और 3 में से 1 घटाइएगा 2। 4/2 कितना होता है 2/1 जो कि डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो वो पढ़ाया जाएगा कंपोनेंट डिविडेंडो, तो उसमें बता देंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नहीं कुछ बुझाए तो क्रॉस गुना करके और फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वाला मेथड को अभी बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप समझ लीजिएगा। तो ऐसे भी समझ लीजिए 3 1 4 और 3 में से गया 2, 4/2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x साइन 45, x हो गया साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर y कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो यहां से अगर हम x और y का रेशियो लिखेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, गुना कर देंगे 2√2 रेशियो 1। अब हमसे पूछा x का पावर 4 यानी कि 2√2 का पावर क्या हो गया 4 और बटा 1 का पावर कितना हो गया 4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी के 8 गुना 8/1 यानी 64 को क्या लिख सकते हैं 64 को इसमें खोजिए 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। किसमें है ए में है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक ना, 78 में बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पर मिलते हैं। अगर एंगल बीओसी दिया गया है तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सही है। देखिए ट्रायंगल एबीसी क्या है, ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें बोला कि बी और सी के समद्विभाजक मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई, त्रिभुज के अंदर बिंदु पर मिलते हैं। मान लीजिए इस पे मिल रहा है जो कि वो दिया हुआ है। तो इसका अगर हम बात करते हैं, इसका अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है एंगल बीओसी बराबर होता है 90 प्लस सामने वाला a/2। तो इसको सॉल्व करिए, चूंकि ऐसा तो कहीं दिया हुआ नहीं है, सिर्फ a का वैल्यू दिया है। तो एंगल बीओसी बराबर 180 गुना करेंगे, अब प्लस कितना हो जाएगा 2a। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल बीओसी यहाँ पे जैसे इसको बनाएंगे ना, तो बट्टा का 1 कर देंगे, एंगल बीओसी कर देंगे, अब बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 180 प्लस एंगल ए। तो इधर से गुना कर देंगे तो 2 एंगल क्या हो जाएगा बीओसी अब माइनस 180 बराबर क्या हो गया ए हो गया। तो इधर से हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिए तो एंगल बीओसी माइनस 90 बराबर क्या हो गया एंगल ए हो गया। तो 2BOC माइनस 90 बराबर एंगल क्या हो गया ए हो गया। समझ लीजिए कि मेन फार्मूला यही है 90 प्लस a/2। जब कोई भी एंगल अंदर बाइसेक्ट करेगा तो ये बनता है 90 प्लस a/2। बाकी हम आपको आगे भी बताएंगे कि कैसे कैसे ये सब बनता है। फिलहाल ये सवाल के अकॉर्डिंग इतना आपको याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा मतलब कोण का समद्विभाजक तब होगा। ठीक ना, आगे आइए, त्रिभुज एबीसी का एक बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समानांतर चलता है। बीसी के समानांतर किसी रेखा के साथ चलता है। देखिए इसका सीधा आंसर होगा सेंट्रोइड, लेकिन कैसे होगा सो देखिए सेंट्रोइड यानी केंद्रक बनता है कैसे मीडियन से। थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करते हैं। मीडियन का मतलब हो गया कि जैसे ये रेशियो 1 हुआ तो ये रेशियो कितना होगा 2 होगा। ए है बी है और क्या है सी है।
देखिए ये ए का पैरेलल लाइन चलेगा ना, तो ये सेंटर के पैरेलल लाइन कहाँ चलता है, सिर्फ सेंट्रोइड में चलता है। कहाँ चलता है, सिर्फ सेंट्रोइड में चलता है, केंद्रक में। अब आइए 80 नंबर सवाल की तरफ। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, इसकी भुजाएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अगर परिमाप की बात करें तो सब जोड़िए, 6, 5, 11, 7, 18, रेशियो 18 का वैल्यू कितना है 54, तो रेशियो 1 का वैल्यू 3 हुआ। अगर साइड की बात करें तो रेशियो 5 दिया है, तो 5 दिया 15, 6 दिया 18, 7 दिया 21। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, हीरो के फार्मूला से। किससे निकालिएगा, हीरोज फार्मूला से। किससे निकालिएगा, हीरोज फार्मूला से। क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर बराबर सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। 8, 1, 9, 5, 14 का 4 हाथ में 1 का 2, 3, 1, 4, 1, 5 बटा 2 कितना हो जाएगा 27। यहाँ रखेंगे क्या हम 27, 27 में से 1 घटा दिए, बोलिए 15 घटाएंगे 27 में से तो 12 होगा। 27 में से 18 घटाएंगे कितना 9 होगा। 27 में से कैसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको रूट से निकालिएगा तो 9 यहाँ है, 9 इससे मांग लीजिए, 9 बाहर चला गया। 6 यहाँ है, 6 इससे मांग लीजिए, 6 चला गया। अब इसके लिए बच गया 2 है, इसके लिए बच गया 3, यानी रूट में क्या बच गया 6, यानी कि 54 रूट कितना हो जाएगा, 54 रूट कितना हो गया तो 6, जो कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 रूट 3 है, इसकी भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो कितना दिया है 49 रूट 3। √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर का मान हो गया 4 गुना 49, स्क्वायर से चढ़ेगा रूट, 4 के बदला 2, 49 के बदला 7, 7 दूनी के 14। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है ना। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, तो 82 नंबर में निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, गर्दा छोड़ा देगा ये। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो पहले निकालिए क्या, मीन। एक एक फोल्ड सीखते चलिए। मीन यानी कि माध्य, माध्य निकालेंगे तो मीन कितना हो जाएगा आपका, मीन यहां से देखिएगा तो फटाफट यहां से देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे, 5 + 3 + 4 + 7 बटा 4, 7 4 11, 3 14, 5 19 बटा 4, 4 चौका 16, फिर कितना हो जाएगा 4 7 28 और कितना हो जाएगा 4 5 20, 4.75। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका बताते हैं, बहुत खतरनाक तरीका। पहले x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालिए और सबको जोड़ के जैगो नंबर है तैगो से भाग दे के रूट चढ़ाइएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऐसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट में निकालेंगे कब, जितना नंबर से भाग देंगे और इसका सब निकाल करके जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो मीन है इसको मानते हैं हम लोग क्या, x बार। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस ही ले लीजिए, 5 और 4.75 कितना हो गया 0.25 का स्क्वायर करिए, ठीक है। फिर 3 और 4.75 में 1.75 का क्या करिए, स्क्वायर करिए। 4 और इधर कितना हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर करिए। 7 और इसमें कितना हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर करिए। इसको जब करेंगे तो 600 कितना हो गया 25, 0.0625। 175 का स्क्वायर 25 200 से कम है तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर। हम स्क्वायर अपना तरीका से निकाल रहे हैं, आप लोग अपना तरीका मोबाइलों से गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। 25 का स्क्वायर 625, 25 और घटा देंगे तो 150, 150 में 200 यानी कि 300, 300 में 6 जोड़ दिए, 300 कितना हो गया 6, 3.0625। 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 25, कितना हो जाएगा 56 25 मतलब आपका हो जाएगा 1 सेकेंड, 56 25 0.5625। 25 का स्क्वायर 625, 50 में 25, 25 में आप अगर घटा दीजिएगा 25 में 25 तो ठीक है, सही है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 625 का 25 हाथ में 6, 25 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 200। हम अपना तरीका से निकाल रहे हैं, 2 से गुना कर दिए तो 500, अब 500 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 506, यानी 5.0625। चलिए इतना हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो 5 10 15 20 का 0 हाथ में 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में 1 का 6 7 6 13 13 6 19 6 25 का 5 हाथ में 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7। इधर हो गया कितना आपका 5 3 8,
कितना हो गया आपका 8.75। लगता है जोड़ने उड़ने में गड़बड़ा दिएगा। 5 10 15 20 का 0 हाथ में 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में 1 और 6 7 6 13 13 6 19 19 6 25 का 5 हाथ में 2 2 5 7 7 और इधर हो गया 5 3 कितना हो जाएगा 8। 5 3 कितना हो जाएगा 8। 8 दशमलव, हाँ ठीक है, यहाँ रख दीजिए 8.75। इसको भाग दीजिए 4 से, 4 दूनी के 8 और इधर हो जाएगा कितना आपका 4 एकम 4 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28 4 पचे 20। यही रूट निकालेंगे। देखिए इसका जो रूट निकलेगा आप खुद बताइए, ये तो होवे नहीं करेगा, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, यही ना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से बता देते हैं। पहले निकालिएगा मीन। मीन मतलब सबको जोड़ के भाग दे दिए कितना 4 से। उसके बाद में मीन और नंबर का अंतर निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 4 से भाग देके रूट चढ़ा देंगे। जोड़ने के बाद 4 से भाग देके क्या करिएगा रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझे। आगे देखिए रेलवे के भी एग्जाम में पूछता है 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे पतंगवा उड़ रहा है, ये डोरी है, यहाँ पतंग है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 के सामने √3, इसके सामने 1, यहाँ पे 2। रेशियो याद रखिएगा। ये कितना मीटर ऊंचा है 120 मीटर, यानी कि √3 का वैल्यू 120, √3 का वैल्यू 120। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 √3। आपसे कह रहा है कि डोरी की लंबाई यानी 2 का वैल्यू निकालना है, तो 40 दूनी के 80 √3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया, ठीक ना। अच्छे से देख लीजिए, हालांकि ये सवाल कोनो बहुत बड़ा सवाल था नहीं। आइए 84 में पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या के 60% के क्या है बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, ये 5 है कितना 4 बार में। पहली और दूसरी का रेशियो लिखेंगे तो 4 रेशियो कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी है, क्योंकि पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है। अब आइए लास्ट एंड फास्ट कर, किसी व्यक्ति का वेतन 8100 है, 8100 से बढ़कर कितना हो गया 9000। इसमें कितना का वृद्धि हो गया 900 का। किस पे हुआ है 8100 पे। परसेंट निकालना है 100% से। देखिए ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा 9 से काटेंगे 9 बार में 100/9% का मान हो जाएगा 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। तो दोस्तों ये जो पैकेज 2 का टेस्ट नंबर 3 था, इसका पूरा डिस्कशन हम कंप्लीट करा दिए, ठीक ना। और नेक्स्ट डिस्कशन आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही पे वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।